प्रतिशत सड़क परिवहन होता है कहाँ से? राष्ट्रीय राजमार्ग से। नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारत के पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान इंगित करता है। ठीक, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 703, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल में है। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। भारत 22 क्या है? एक तरीके का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसको हम लोग ETF के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। 706, निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा है? तो ओटा मथुलाल को कहा है जवाहरलाल नेहरू ने, इसको गरीबों की कथकली कहा है। ठीक, हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया था? FV मैयप्पन ने किया था। और 708 आपका है कि प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? तो ये बारबरा की गुफाएं हैं। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में तैयार हो रही है? ये आपकी भारत में ही तैयार हो रही है। क्वेश्चन नंबर 710, डॉक्टर M बाल मुरली कृष्ण किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? आपके कर्नाटक संगीत के थे। और निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? तो चिदम्बरम में की जाती है। ठीक, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? आपकी किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 713 है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के स्थापक कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 714, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? आपका तोल काप्यम है। और नेक्स्ट है कि वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। मैंने आपसे अभी बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो आप स्पीड को 0.75 पे करके देख लिया करिए। अगर आपको मेरी स्पीड कम लगती है तो 1.25 पे स्पीड करके देख लिया करिए। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 716 की वेदों के प्रमुख टीकाकार कारसेन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? तो आपका विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा है। और निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहां पर है? तो आपको देखो, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहां पे है? मुझे ऐसा लगता है कि सर्किट बेंच शायद लखनऊ में है। मुझे एक श्योर नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 719, निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? उसको सेबी करता है। और भारत में डॉलर विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? मांग आपूर्ति संतुलन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 721, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडारण वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? तो खुले बाजार में बॉन्ड को खरीदना सबसे अच्छा कदम होगा। और भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? तो ये कर्नाटक में है। ठीक, आगे बढ़ें। 723, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंकों की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? आपकी सरकारी सुरक्षाएं। और पारसी नववर्ष किस दिन कहलाता है? तो नौरोज के दिन कहलाता है पारसी नववर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 725, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो सहयाद्री कहलाते हैं। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये दंती दुर्ग ने किया था। आगे बढ़ें। 727, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। और भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था की संरचना क्या है? तो त्रिस्तरीय है, 3 टियर है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 729, भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इंग्लिश जो एजुकेशन है वो स्टार्ट किया गया था। जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? ये आपका राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 731, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की कटोरी के नाम से जाना जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश। देखो, भारत में चीनी की कटोरी कौन से राज्य को कहते हैं? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। और वहीं अगर पूछ लेता है कि एशिया के अंडे की कटोरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप आंध्र प्रदेश बताएंगे। किस देश में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये भारत में है। और भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवड़ किसका अवतार है? तो ये गणेश भगवान का अवतार है धूम्रवड़। क्वेश्चन नंबर 735 की भारत के अलावा तमिल भाषा और कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका और सिंगापुर की है। भारत ने विदेश मंत्रालय में किए गए विभाग की स्थापना की है? तो इंडो पैसिफिक के नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर 737 की भारत और किस देश के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये फ्रांस और भारत के बीच। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो ये USA है, जिसको हम लोग प्यार से अमेरिका भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 739, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सिकंदराबाद को मानते हैं। और भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह कौन सा है? आपका एप्पल है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 741, भारतीय भूमि से छोड़ा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा है? रोहिणी 1। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह है। जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाता है, बार बार कहता हूं आपसे, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश की बात आएगी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह को आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 743, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आयकर कर से है। और निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी जो होती है सबसे लंबी नदी मानी गई है। 745, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आपका भीमबेटका से हुए हैं। और तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरागढ़ कहां पर है? आपका नई दिल्ली में है। ठीक है। 747, सीडी बशीर मस्जिद कहां पे है? आपका अहमदाबाद में है। और देश का पहला एआई सुपर कंप्यूटर राजस्थान में कहां पर लगाया जा रहा है? आईआईटी जोधपुर में लगाया जा रहा है। 749, उत्तर पूर्व क्षेत्र जो कि सांस्कृतिक केंद्र का हेडक्वार्टर कहां पर है? आपका दीमापुर में है। और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश प्रदेशित पुरातत्व संग्रहालय देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। शोर मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आपका तमिलनाडु में है। और दप्पू नृत्य किस प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? आपका आंध्र प्रदेश का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 752। ठीक है। 753, शबरीमाला जो मंदिर है वो किस प्रदेश में है? आपका केरल में है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में है। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां पे है? बनारस में है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? आपका ब्रीटा है। और भारत का एकमात्र स्थान जहां पर टीन पाया जाता है क्या है? हजारीबाग। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 757 पे। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पर है? इंदौर में है। मेरा पूरा गला सूख रहा है, लेकिन जब 800 क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं पानी पीऊंगा। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? आपका बेंगलोर में है। और निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य भी कहा जाता है? मध्य प्रदेश। पूरा गला मेरा सूख रहा है बहुत ज्यादा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आपका कर्नाटक है। और उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है? आपका असम का है। और मतदान निगरानी प्रणाली भारत पहली बार किस राज्य में लागू की गई? आपकी गोवा में लागू की गई। 764, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? आपकी मणिपुर से। और किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को रुक जाओ यार, पानी पी लेते हैं। ठीक है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? आपका भरत चक्रवर्ती से है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? पता होना चाहिए, बरगद है। लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं बरगद और अशोक में। हमेशा आप बरगद को ही टिक करेंगे, अशोक को टिक नहीं करेंगे। अवंती नरेश चंड प्रघोत किसका समकालीन थे? ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और पंचमहल कहां पर स्थित है? आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 770 है, कुरान का पहला अध्याय क्या है? आपका अल फतह है। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाए, बार बार कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। शांत घाटी कहां पर है? केरल में है। और निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अब ऐसे क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। आप एक बार मैप देख लेंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन, सीमा वाले क्वेश्चन आपको कभी भी गलत आपके एग्जाम में हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैप को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के ही पेपर दिया करिए। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। और नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी चोटी। नेक्स्ट है 776, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहां पर स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर में है। और केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहां पर स्थित है? ये भी आपका कहां पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। 778, भारत का उत्तरी सीमा स्थित पर्वत कौन सा है? आपका हिमालय है। और लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? आपका अरब सागर में स्थित है। 780, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह कौन सी है? ये अयप्पन है। निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो ये अमृतसर जो है पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब। किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? तो जस्सा सिंह ने रोक दिया था। 784, जवाहरलाल नेहरू
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आजाद हुआ था। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये डॉक्टर राकेश शर्मा थे। और भारत के अंग्रेजी नाम जो कि इंडिया है की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सिंधु शब्द से हुई है। 788, भारत खंड भारत का क्या है? ये इसका दूसरा नाम है। और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? उसकी रीढ़ मानी जाती है। जो कृषि है वो भारतीय की। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मौलंकर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। 792, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? द न्यूज टुडे। और भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? के.जे. उदेशी। 794, भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन साहब थे। 796, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और प्रथम महिला चिकित्सक कौन बनी थी? कादम्बरी गांगुली। ठीक है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? तो 0, 1, 0, 1 और 0, यानी कि बराबर उसमें रहते हैं, 1:1:1 में। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस को दर्शाता है केसरिया। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? शांति और सत्य का। और वहीं अगर हरे रंग की बात करें तो विकास और उर्वरता को दर्शाता है हरा रंग। ठीक, नेक्स्ट है 802 कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो 15 नवंबर 1983 को। और भारतीय सिनेमा के जनक कौन माने जाते हैं? दादा साहब फाल्के साहब माने जाते हैं। ठीक, 804 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। और निम्नलिखित में से किसे पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 806 है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है नेपा नगर। 807 क्वेश्चन हो गए। सेशन को लाइक सभी लोग जरूर करते हुए चलिएगा। आवाज मेरी आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 808 पे। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो अकबर ने अपनाई थी। और किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां का कहा जाता है। 810, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो अकबर ने। और बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? तो राज्यसभा के द्वारा हो सकती है। और भारत में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर है भारत का सबसे बड़ा मंदिर। एक बार इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर लेना कि इसका सही आंसर क्या होगा, हो सकता है कुछ अपडेट हुआ हो। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो EU माना गया है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 माना गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। ठीक, आगे बढ़े। ये दोनों क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों में एक ही चीज लिखी हुई है, कुछ इसमें मिसप्रिंट है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 817 में कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या क्या हो रहा है? 818, निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपगठन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो ये नाबार्ड करता है। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है? तो नाबार्ड की स्थापना की गई है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भारत ने रिसैट 2B उपग्रह को किस प्रशिक्षण यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? PSLV C46 से लॉन्च किया था। हवाला लेन देन भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? FEMA के अंतर्गत बंद है। और भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? CBEC। ये सारे ऐसे हैं, फुल फॉर्म की आपके लिए अलग से वीडियो रहेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे एक का फुल फॉर्म बताने के लिए चारों के फुल फॉर्म बताने पड़ेंगे तो आपको टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। और वैसे भी 1000 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं नहीं चाहता और बड़ी हो। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? 99%। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कंफ्यूजन भी होता है, कुछ ऐसे फुल फॉर्म होते हैं, तो सोचता हूं कि सब कुछ
क्लियर रहे तभी आपको बताऊं, थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन रहे तो उसको मैं स्किप कर दूं। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? तो 95% जो व्यापार होता है वो समुद्र द्वारा होता है। और भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरुआत हुआ था? 3 जनवरी 2001 को। और भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। ठीक है। भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। और भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80% योगदान है। 7-8-30 हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। और कर्क रेखा मैंने आपको बार बार बता रखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। डाक सूचांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 6 होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का हमको पिन कोड लिखना हो तो जैसे मान लीजिए 262001, ठीक है, कितनी है? 3 और 3 6 अंकाएं होती हैं। पिन कोड सिंपल समझो पूछ रहा है। निम्नलिखित में से एनसीटी जो कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन था। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 एडी में। भारत के वाणिज्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 67%। और भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है तट रेखा की लंबाई। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की खपत कितनी है? 61 अंडों की खपत है। हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? 606 से 657 ईस्वी। नेक्स्ट है 840। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। और समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ये 9 है। समुद्री तटरेखा वाले कौन से हैं? जितने को ऐसे इस तरीके से कुछ नक्शा होता है भारत का, तो इधर से होते हुए जितने भी होते हैं, यहाँ से देखो गुजरात से होते हुए जितने इस साइड से होते हैं, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब क्या है? ये सब समुद्र तट से सटे हुए राज्य। आगे बढ़े 842। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो 4 होते हैं। और भारत में संविधान में विनिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 होती है अधिकतम संख्या। इस टाइम पे कितने हैं? 545। जब आपसे पूछे वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 545। लेकिन आपसे एक शब्द खाली बढ़ा देगा कि अधिकतम संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 552। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो 40वें अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, जिसको हम लोग मनरेगा भी बोलते हैं, महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? 30% कम से कम महिलाएं होनी चाहिए। 846 है। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। और भारत में शुद्ध संचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? 7.7% हिस्सा राजस्थान का है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा कितने घंटे आगे है? तो 5.30 घंटे आगे है। जैसे हम लोग जब फोन खोलते होंगे तो +530 इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब यही है मानक समय रेखा। ठीक। 849। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? 5 घंटे 30 मिनट, अभी आपको बताया गया। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। और वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 448 अनुच्छेद हैं प्रेजेंट टाइम में। और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, यानी कि 12 शेड्यूल हैं। भारत में समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया गया है? 24% पर। और भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? 8.7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 855। विश्व की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत गाय या भैंसों में पाई जाती है? 20%। और भारत में अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का अंतर होता है। 857। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक किया ही नहीं गया है? आर्टिकल 360 का, जो कि हमारा है फाइनेंस इमरजेंसी के ऊपर है, वित्तीय इमरजेंसी के ऊपर 360 होता है। वैसे कि कुल भैंसों कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 57%। कुल जितने हैं टोटल उतनी भैंसें भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है 859। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? आर्टिकल 330 में। और संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया गया है? 27.70% पर पाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 861।
भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 27.70% पर। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 863 भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? 24%। और भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 27 नस्लें भारत में गाय की पाई जाती हैं। विश्व में कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? 16%। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली किस जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? जो जिस भी शहर की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है वहां पर ये पंचायती राज लागू है, 3 स्तरीय। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां होती हैं। ठीक। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 228 राजमार्ग हैं। और भारत में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है 875 कि संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं में है? 22 भाषाओं में है। और पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? 21 साल है। क्वेश्चन नंबर 877 भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? 2005 में। 879 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? 2007 में। और राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? 2005 में। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई? 2005 में। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2002 में। देखो सन वाले क्वेश्चन, ईयर्स वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ईयर को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखा करिए। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? 1999-2000 में। और राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मैथ्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जुलाई 1951 में। और राष्ट्रीय बागबानी मिशन कितने राज्यों में है? 18 राज्यों में राष्ट्रीय बागबानी मिशन है। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 17 जोन में बांटा गया। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। ये क्वेश्चन जो 888 है, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या करता है, जैसे यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है, जब आपसे एग्जाम में लेंथ और ब्रेथ की बात करेगा तो आप 3:2 बताएंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपको चेंज कर दिया कि भैया बता दो ब्रेथ और लेंथ की लंबाई कितनी है, तो आपको 2:3 लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 889 भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? 1990 से। और उदार विनिमय दर प्रणाली, जिसको हम लोग LERMS बोलते हैं, कब लॉन्च किया गया? 1992 में। 891 भारत में औद्योगिक लाइसेंस आखिरकार कब खत्म कर दी गई? 1991 में। और भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कब प्रारंभ हुआ? 1982 में। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि पूसा बिहार में है, जिस वर्ष स्थापित किया गया वह कौन था? 1905 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 895 भारत में यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी गई? 1977 में। और भारत में STD सेवा की शुरुआत कब की, किस वर्ष की गई? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 897 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1969 में। और समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना कब की गई? 1970 में। नेक्स्ट है 899 इस्कॉन की स्थापना कब की गई? 1966 में। और भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? 1952 में। देखो ये ईयर वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार नहीं 2 बार अगर देख लोगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको याद हो गया, लेकिन आपको याद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय बैंक की सहायक कंपनियों का नामकरण हुआ था 1959 में। और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1952 में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? 1965 में। और पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कब लॉन्च किया गया? 1948 में। मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 905 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। 905 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अगर सेशन आपको, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, बार बार कहते हैं बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाया करिए, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको
मिल पाएंगे, ठीक। और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करना। 906, भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपए के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? 1954 में। भारत स्टॉर्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? 1938 में। भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई? मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1911 में। गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंग सिकंजी ने करवाया था कब? 1927 में। 910, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1916 में। और जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाया? 1921 ही कहलाया था। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र जो थी वो कब निर्मित हुई थी? 1913 में। और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। वो 914 की भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। और भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में। और डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1854 में। और नेपोलियन बोनार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? 1804 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 820, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। और भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 12 सबसे बड़े बंदरगाह माने गए हैं भारत में। 922, सिखों ने कुल्लू के पास पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? 1840 में। और भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 16 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2019, आप इस डाटा को मत सोचो, उन 2019 की बात हम नहीं करेंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं भारत में, आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? तो 10 लोग हो सकते हैं, ठीक। तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? 1398 एडी में। और कलहण की राज तरंगिनी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? 12वीं शताब्दी में की गई थी। 929, भारत में वर्षा का औसत कितना है? 118 सेंटीमीटर। और एशियन एथलेट चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? 17 मेडल जीते थे 2019 में। ग्लोबल कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर। और मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया था? 1175 एडी में किया था। 933, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 111। नेक्स्ट है, ये संविधान संशोधन है तो 111वां संविधान संशोधन। आईएसआई प्रमाणन किस वर्ष से जारी की गया था? 7 अप्रैल 2003 से। नेक्स्ट है 935, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य। और भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकरण संख्या कितनी है? तो ये 6 है, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 937 में भारत के कितने राज्य समुद्री तट पे हैं? वही तटीय रेखा की बात की जा रही है, तो 9 ऐसे राज्य हैं जो तट से सटे हुए हैं। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2020 में 7 लोगों को सम्मानित किया गया था। भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? 1/5 भाग पाया जाता है। और 940वां क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो लगभग हमने 950 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। बहुत मेहनत लगी है, लगातार बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 940 तक। ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, शेयर भी जरूर करिएगा अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप या फिर फेसबुक ग्रुप है, ताकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो मिल पाए। बहुत मेहनत लगी है इस कंटेंट को तैयार करने में और इस वीडियो को बनाने में, तो इस मेहनत को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखते हुए वीडियो लाइक करिएगा और मेरी आवाज़ अगर आप पहली बार सुने चैनल को सब्सक्राइब